अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन वैकेंसीज की जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं इंटरमीडिएट की बेस पर, और ऑफिसर भर्ती होते हैं। आज मैं बात करूंगा आपके साथ एएसएफ की, एएसआई की वैकेंसी की। इस वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट का होता है। आपने इंटरमीडिएट पास करना होता है अपना, एफए, एफएससी, आईसीएस और इक्विवेलेंट। इस वक्त डिपार्टमेंट ने इन सीट्स को अनाउंस कर दिया है। आपको अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए, स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऐड भी प्रोवाइड कर सकता हूं। 2025 की भर्ती है ये। एएसआई की सीट्स को अनाउंस किया गया है, सीट्स लिमिटेड है। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको इसके अप्लाई करने का प्रोसेस, इसके मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, उसके साथ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और एडिशनली मैं आपको इसका सिलेबस जो आपका इसके टेस्ट का होता है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताते चलूं, ग्रेड 11 की सीट होती है और ये सीट्स लिमिटेड है। प्रोविंस वाइज सीट्स को डिवाइड किया गया है और प्रोविंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो हालांकि सीट्स की टोटल तादाद 71 है, बट अगर इनको डिवाइड करें प्रोविंसेस के अंदर तो सीट्स की तादाद काफी कम है। सो इफ यू नीड टू प्रिवेल, अगर आप चाहते हो कि आप आगे प्रिवेल करो, मेरिट लिस्ट में ऊपर और भर्ती हो एज एन एएसआई इन एएसएफ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मुकम्मल 100% गारंटी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी एकदम मुकम्मल हो। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, एजुकेशनल क्राइटेरिया एफए, एफएससी, आईसीएस इक्विवेलेंट है। उसके बाद आपका जो एज का क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया कुछ यूं होगा कि 18 से 25 साल प्लस 5 इयर्स, क्योंकि 5 साल की जो एडिशनल हुकूमत एक्सटेंशन देती है, तो इंक्लूडिंग दैट रिलैक्सेशन आपकी जो फाइनल एज है वो 18 से 30 के दरमियान होनी चाहिए। तो इट्स अ वेरी गुड ब्रैकेट। उसी के साथ मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज सीट्स, तो इन सीट्स के लिए बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। इसी के साथ मैं आपके साथ फिजिकल स्टैंडर्ड्स डिस्कस करूंगा। स्टैंडर्ड्स पर आने से पहले आपने इन सीट्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले joinasf.gov.pk पर जाना है। यहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपने वेबसाइट पर जाने के बाद वेट करना है, ठीक है। आपने अपने कंप्यूटर से एक्सेस करनी है वेबसाइट। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो अपने किसी दोस्त को आपने कांटेक्ट करना है और उनका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज फोन पे भी करेंगे, कोई इशू नहीं है। बस ये कि वेबसाइट ज्यादा बेहतर चलती है कंप्यूटर के ऊपर। तो joinasf.gov.pk के ऊपर आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे वहां से। अगर आपसे वहां पर कोई दुश्वारी होती है या इंटरनेट का इशू है या आपके एरिया में वेबसाइट सही से लोड नहीं हो रही है, देन द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि आप अपने सबसे क्लोजेस्ट भर्ती सेंटर जाएंगे और वहां पे जाके अप्लाई करेंगे। सो दीज आर दी स्टैंडर्ड्स टू अप्लाई। मूविंग ऑन, आपके पास अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है उनको डिस्कस करते हैं हम। फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ यूं है। सबसे पहले मैं मेल जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिस्कस करूंगा, देन आई डिस्कस द फीमेल फिजिकल स्टैंडर्ड्स। मेल फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर एज फॉलोइंग: 5 फीट 6 इंच या फिर 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। माइंड यू, आपने अपनी हाइट को हमेशा सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करना है। आपका जो वजन है वो 48.1 kg मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए। बीएमआई चार्ट हर एयरपोर्ट उनके भर्ती सेंटर में लगा होता है। उसके बाद आपकी जो छाती है, आपने उसको क्राइटेरिया को कुछ यूं देखना है कि 32.75 इंचेस फैलाव के बिना और 34.75 इंचेस फैलाव के साथ, यानी कि 2 इंच का फैलाव जो है वो आपके पास बेसिकली एक्सपेक्ट करी है एएसएफ आपसे। तो ये आपके पास क्राइटेरिया, अगर आपको ये क्राइटेरिया सही से समझ नहीं आता तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ऐड के ऊपर आपको मुकम्मल डिटेल पता चल जाएंगी। अप्लाई करने की आखिरी डेट 13 जनवरी है। आपने इस चीज को नहीं बोलना, अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो 13 जनवरी है। इसी के साथ आगे चलते हैं। फीमेल क्राइटेरियाज को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फीमेल क्राइटेरियाज आर एज फॉलोइंग: फीमेल्स के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया दैट इज 5 फीट 2 इंचेस, और उनकी जो उसी को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर्स में, देन दैट इट इज 157 सेंटीमीटर्स। उसके बाद आपका जो वेट का क्राइटेरिया दैट इज एज फॉलोइंग: 45 kgs आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका जो पाउंड्स में वेट कन्वर्ट होगा वो 99.2 पाउंड्स है। दिस इज द मिनिमम वेट। मैक्सिमम वेट इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन बीएमआई चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। बीएमआई आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हैं। कमिंग ओवर टू द फिजिकल टेस्ट, आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वंस दीज फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैव बीन सक्सेसफुली मेट। इस फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके पास रनिंग होती है, पुशअप्स और सिटअप्स लड़कों के लिए, और सिर्फ रनिंग लड़कियों के लिए। लड़कों की रनिंग 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर करनी होती है। मिनिमम मैक्सिमम टाइम, मिनिमम जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत आसान होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। 22 पुशअप्स होते हैं और 22 ही आपके सिटअप्स होते हैं। उसके बाद जो लड़कियों का 1.6 किलोमीटर का रन होगा विच इज 1 माइल, वो आपने कंप्लीट करना है 13 मिनट्स मैक्सिमम के अंदर, यानी कि मैक्सिमम टाइम आपको जो एलोकेट किया जाएगा वो 13 मिनट्स का होगा। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड।
आपने अपनी पेस स्टार्टिंग से एक ही रखनी है और आखिर के लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है कि वो जो आखिरी 100-200 मीटर होगा उसमें आपने अपनी पूरी जान लगा देनी है, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर टू दी मोस्ट एसेंशियल पार्ट, आपका जो रिटन टेस्ट है जहां पर आपका बेसिकली मेरिट डिसाइड होता है, मोस्ट ऑफ योर मेरिट इज डिसाइडेड हेयर। तो आपका सिलेबस कुछ यूं होगा कि आपका इंग्लिश का पार्ट होगा आपके एमसीक्यूज के अंदर। इंग्लिश के अंदर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, चेंज ऑफ वॉइस होती है, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस होती हैं आपकी, आपके सिनोनिम्स होते हैं, आपके एंटोनिम्स होते हैं, उसके बाद आपकी स्पेलिंग्स वगैरह भी इसी के अंदर आ जाती हैं, तो एक्सेट्रा। यानी कि यही से मिलता जुलता आपका इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसी से मिलता जुलता बहुत आसान पेपर होता है इंग्लिश का। बट देन अगेन आपको तैयारी चाहिए वो वाली जो फोर्सेस आपसे इंग्लिश के सवाल पूछते हैं। तो अगर आपको फोर्सेस के इंग्लिश के सवाल, एएसएफ के इंग्लिश के सवाल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुकम्मल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ वी हैव जीके के अंदर आपके पास बेसिकली जनरल नॉलेज होता है, एंड देन देयर इज ईडीएस, एवरीडे साइंस, एंड देन करंट अफेयर्स। तो आपने बेसिकली इन 3 टॉपिक्स को कवर करना होता है। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपके पास करेंसीज, कंट्रीज वगैरह आ जाती हैं, ईडीएस में आपके पास एवरीडे साइंस आ जाती है, और करंट अफेयर्स में वी ऑल नो करंट अफेयर्स क्या है। एएसआई का पेपर है, एएसआई के अंदर करंट अफेयर्स आती हैं। जो कॉर्पोरल का पेपर होता है दैट इज नॉट दैट टफ, लेकिन इसके अंदर आपके पास, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर आपका हल्का सा टफ हो सकता है। मूविंग ऑन, वी हैव पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज मुतालिया पाकिस्तान से ही लिया जाता है सारा डेटा, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुतालिया पाकिस्तान, उसको जरूर पढ़ें और हमसे जरूर हमारे एमसीक्यूज को जरूर इस्तेमाल करें। 500 to 1000 एमसीक्यूज पर हम आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी एकदम 100% गारंटीड मुकम्मल हो। इस्लामिक स्टडीज इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की ग्रिप अच्छी होती है, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल। लेकिन एक नंबर मैटर करता है, तो जरूर अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना है। बाकी इस्लामिक स्टडीज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स कैन परफॉर्म रियली वेल इन इस्लामिक स्टडीज। मूविंग ऑन, हमारा जो आखिरी सेक्शन है वो मैथ्स/IQ/लॉजिक का होता है। इसके अंदर बेसिकली आपसे वर्बल के सवाल पूछे जाते हैं। जो कोई भी गवर्नमेंट के पेपर देता रहा है, ही विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास बेसिकली वर्बल के पेपर कौन से होते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता, मैं समझा देता हूँ आपको। आप ऑनलाइन भी सर्च करके वो सवाल पढ़ सकते हैं। कॉमन सेंस के बेसिकली सवाल होते हैं। अगर मान लीजिए इस वक्त इस गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आर है, तो आधे घंटे बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर 60 किलोमीटर पर आर है, इसका मतलब 60 किलोमीटर 60 मिनट्स में, तो 30 किलोमीटर 30 मिनट्स में होगा। तो इसका आंसर आपके पास 30 होगा। तो बेसिकली ये आपके पास मुकम्मल सिलेबस होता है आपका, आपकी एएसआई की वैकेंसी का। वन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इज, सर क्या अगर आईसाइट का इशू तो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है आईसाइट की वो आपके पास सही हो, आपकी जो ग्लासेस हैं वो आपने पहनी हो, आप उसकी बिना पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाल बता, अगर आपको महसूस होता है आपकी आईसाइट वीक है और अगर आपने ग्लासेस नहीं पहनी या आपने कोई ऑफिशियली अपनी प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनवाई है, आप ग्लासेस नहीं पहनते, तो वो इशू बन सकता है आपके लिए। सो टू मेक श्योर कि कोई इशू ना बने, अपनी आईसाइट को चेक भी करवा लें। बट इन एनी केस आपके लिए इन द मोस्ट पार्ट कोई इशू नहीं बनेगा इफ़ यू आर वेयरिंग ग्लासेस। 6x6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए। इसी के साथ हाइट का क्राइटेरिया कैंडिडेट सवाल करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, 168 सेंटीमीटर्स फॉर मेल्स एंड 157 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल्स। मेक श्योर कि आप इन हाइट को सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करें, क्योंकि हाइट हमेशा सेंटीमीटर्स के अंदर ही वहाँ पर आपसे सेंटर में भी कैलकुलेट करवाई जाती है। सिलेबस क्या है, होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। सिलेबस एक इंटीग्रल पार्ट होता है, रिटन के अंदर बेसिकली आपका मेरिट बनता है, तो अपने सिलेबस को आपने ज़रूर कवर रखना है। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, मेरे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें आप मेरे से, अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।